खराब है सीबीएस में, गाली गलौज हमें नहीं चलता है, मोबाइल से डेटा नहीं मिल रहा है, ये हॉल में नहीं मिल रहा है, गाली गलौज किसको है? एयरटेल को है। गाली गलौज किसको है? वोडाफोन को है। हम पे नहीं आ रहा है, ट्रांजैक्शन नहीं करने होता है तो बोलता है थोड़ा प्रॉब्लम है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। सो बेसिकली वी आर, कॉस्ट भी शिफ्ट हो रहा है, और वो ट्रांजैक्शन का कॉस्ट, रियली स्पीकिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट अदर देन सर्विसिंग एंड इंटरचेंज फीस अगर आप उसको छोड़ दो तो बैंकों के लिए वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज लेस देन 10 पैसे पर ट्रांजैक्शन। दिस इज द डिफरेंस विच यू हैव टू कीप इन माइंड। मेक योर माइंड सेट, yes, this is going to be a driver and which is very very important and we have to drive our customers to mobile। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा माइंडसेट चेंज करना है, वो हमारे स्टाफ का करना है। उनके लिए काफ़ी अच्छे ट्रेनिंग्स आपको इसके लिए अरेंज करने पड़ेंगे। एनपीसीआई को मैं थैंक्स दूंगा, वो काफ़ी अच्छे ट्रेनिंग्स इसमें अरेंज करते हैं। गौरव यहाँ पे है, उनको पकड़ो, कहीं आपके रीजन में ट्रेनिंग करवाने हैं तो वो करवा लो, आपके स्टाफ को उनके ट्रेनिंग के लिए बुलाओ, दे दो, काफ़ी अच्छा काम वो कर रहे हैं इसमें। तो हमें मोबाइल के साथ और भी जो चैनल्स है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम में आपको मैंने क्या ट्रांजैक्शन है वो बताया, पुल एंड पुश पेमेंट दोनों भी वहाँ पे पॉसिबल है। इजी इंस्टेंट पेमेंट, रुकने की ज़रूरत नहीं, जैसे ही पेमेंट मैंने यहाँ से क्लिक किया सामने वाले को मिलता है। दूसरा और एक बेनिफिट इसमें है, आज मेरे पास पेपर वाला पैसे मांगने आ रहा है, दूध वाला पैसे मांगने आ रहा है, या मेरा सब्जी तरकारी वाला महीने का जो बिल मुझे लाके दे रहा है, ग्रोसरी वाला महीने का बिल लाके दे रहा है, ये बिल मुझे इंस्टेंटली खड़े खड़े पॉकेट में हाथ डाल के पैसे देने पड़ रहे हैं। क्या ये मुझे बिल मेरे मोबाइल में कलेक्ट रिक्वेस्ट से भेज सकता है? यस, यूपीआई में आप ट्रांजैक्शन 45 डेज तक पहले पुश करके रख सकते हो विद द ड्यू डेट, और 45 डेज में मुझे उसको एक्सेप्ट करना है। तो मैं कोई भी ट्रांजैक्शन मुझे जो चाहिए, मैं 45, मेरा पेपर वाला मुझे 1 तारीख में भेजेगा और बोलेगा 5 तारीख तक पैसा दे दो, 50 रुपया है, 70 रुपया, 80 रुपया, जो भी मेरा महीने का पेपर बिल है, उसको भी मेरे दरवाजे में आने की ज़रूरत नहीं है। संडे में वो पेपर वाला आएगा करके घर में पैसे निकाल के रखने की ज़रूरत नहीं है, या आएगा तभी पॉकेट ढूंढने के लिए दौड़ने की भी ज़रूरत नहीं। बैठे बैठे जब भी टाइम है उसका बिल एक्सेप्ट कर दूंगा, एक पिन डाल दूंगा, उसके पैसे उसके खाते में जाएंगे। और अब अगर आप आरबीआई का उसका सर्कुलर देखो, जो शादी के लिए पैसे देने 2.5 लाख, उसमें उन्होंने क्लियर पूछा है जिसके पास अकाउंट नहीं है उसको ही कैश देना है। तो अल्टीमेटली कल पेपर वाले को भी यही आ जाएगा कि पेपर वाले को पैसे देने, तो उसका अकाउंट नहीं है तो ही कैश देना है। सो लेट अस बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। यूपीआई इज द बेस्ट ऑप्शन, इजी इंस्टेंट पेमेंट, स्केलेबल आर्किटेक्चर है, एनपीसीआई ने खुद ने उसको कहा है कि ये स्केलेबल है, एंड 1 क्लिक 2 फैक्टर, जैसे कि गौरव जी ने बताया कि वहाँ पे आपको आपका नाम बताने का ज़रूरत नहीं, जब आपका जो मेल आईडी है उसी तरह का आपका आईडी रहेगा, भूषण के @tjsb.com और tjsb और SBI बड़ी या फिर और कोई एप्लीकेशन होगा, तो उस तरह से आपके एप्लीकेशन के साथ आपका इंटीग्रेशन होगा। लेकिन आपके एप्लीकेशन से जब आप पैसा भेजोगे तो आप P2P भेज सकते हो, पर्सन टू अकाउंट भेज सकते हो, मीन्स IFSC कोड अकाउंट नंबर से भेज सकते हो, आप आपका पर्सन टू पर्सन मोबाइल बैंकिंग से पैसे भेज सकते हो, या किसी और मोड्स जो उन्होंने वहाँ पे अवेलेबल किया, आधार नंबर पे पैसे भेज सकते हो। और सबसे बढ़िया एक चीज़ है, एनपीसीआई ने भी शायद अभी गौर किया होगा कि उनके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है, P2U, पर्सन टू UID है। कुछ नहीं करना है, आधार नंबर डालना है और आपका पिन डालना है, और पैसे जितने देने हैं उतने डालने हैं, बाकी सब एनपीसीआई करता है। लेकिन उसके लिए आपका बैंक P2U में सर्टिफाइड होना जरूरी है, P2A में सर्टिफाइड होना जरूरी है। मोबाइल बैंकिंग में उन्होंने कहा कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनके लिए ब्रांच ऑप्शन है, जहाँ से वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम वो ट्रांजैक्शन आपके ग्राहकों को इनवर्ड रेमिटेंसेस, मीन्स मेरा जो छोटा से छोटा ग्राहक है या जो छोटा ठेले वाला भी है, उसके अकाउंट में 24/7 दुनिया पैसे भेज सकती है, वो नहीं ट्रांजैक्ट कर पाएगा, लेकिन मेरे खाते में आते हुआ पैसा 24/7 इनवर्ड रेमिटेंसेस आते रहेंगे। और एक चीज़ है, फॉरेन रेमिटेंसेस, इनवर्ड फॉरेन रेमिटेंसेस की भी सुविधा IMPS के साथ अवेलेबल है, बट उस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूपीआई कवर कर रहा है। यूपीआई का एक्सपीरियंस है, पुल पेमेंट, पर्सन टू पर्सन, पुश वर्चुअल एड्रेस है उसमें, ये उसकी खासियत है। ट्रांसफर यूजिंग सिंगल आइडेंटिफायर लाइक मोबाइल, आधार, और भी कोई फैक्टर से ट्रांजैक्शन हो सकता है। न्यू एंटिटीज लाइक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, आपका जो बैंक का एप्लीकेशन है वो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर करके काम कर सकते हो। और SBI अगर ICICI अगर आपका एप्लीकेशन बेहतर बन जाता है तो SBI और ICICI का कस्टमर भी आपका एप्लीकेशन
यूज़ कर पाएगा। तो उसके लिए आपके एप्लीकेशन में वो जान होनी चाहिए, वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, वो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और इनोवेशंस होंगे। ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी बैंक ही वो इनोवेट करेगा, छोटी बैंक भी उसको काफ़ी अच्छा इनोवेट कर सकती है। तो इट्स अ टाइम फॉर अस टू इनोवेट। वन ऐप फॉर ऑल पेमेंट्स एंड वन क्लिक टू फैक्टर, जो 2 फैक्टर वाला है, ये BBPS है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, नया इनिशिएटिव ऑफ NPC है। भारत के कोई भी जगह आप खड़े हो, कोई भी बिल पे करना हो तो आप आपके एप्लीकेशन से या कोई कॉर्नर शॉप में जाके आप बिल पे कर सकते हो। फिलहाल 49 बैंक्स आई सपोज गॉट अ लाइसेंस, 68 बैंक्स गॉट अ लाइसेंस फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन जो बैंक के पास लाइसेंस नहीं है, दे कैन बी अ सब मेंबर ऑफ दिस बैंक्स एंड यू कैन प्रोवाइड दिस फैसिलिटी। कोऑपरेटिव में से भी 4 बैंक सर्टिफाई हो चुके हैं, सारस्वत बैंक है, TJSB बैंक है, गोपीनाथ पार्सिक बैंक का सर्टिफिकेशन हो गया और जनता सहकारी बैंक इज़ अंडर सर्टिफिकेशन। तो इस तरह के जो बैंक सर्टिफाई हुए हैं उनके साथ अभी जुड़ जाओ, उनसे भी, एंड दैट इज़ अ रेवेन्यू अगेन, जो बिल पेमेंट होगा उसका आपको रेवेन्यू भी आएगा। सो रेवेन्यू इनकम बढ़ाने के लिए BBPS है। अगर आप एलिजिबल हो टू अप्लाई फॉर द लाइसेंस एंड गेट इनटू दिस लीग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फी बेस इनकम के लिए आपको सोचना है। यहाँ पे बिलर मैनेजमेंट, एजेंट मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। और इसके आगे वाला और एक चीज़ यहाँ पे आएगा, दैट इज़ अ सोशल मीडिया बैंकिंग। सोशल मीडिया में आज बहुत लोग ट्विटर में हैं, फेसबुक में हैं, काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन वहाँ पे हो रहा है और ये बहुत इफेक्टिव चैनल है जो यूज़ करके हम सोशल मीडिया बैंकिंग के साथ काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया बैंकिंग के लिए हमने सिंडिकेट बैंक को लाइव किया है सोशल मीडिया बैंकिंग के साथ, ट्विटर और फेसबुक के साथ। तो ये भी 2 मीडिया है जो काफ़ी हद तक हम ग्राहकों से जुड़ के रह सकते हैं, उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन उनके अकाउंट के बारे में दे सकते हैं, उनके हमारी स्कीम्स उनके तक पहुंचा सकते हैं, या फिर उनको जो भी ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन की या उनका ट्रांजैक्शन पैटर्न देख के उनको कुछ सजेस्ट करने की। तो ये अच्छा खासा मीडिया है सोशल मीडिया बैंकिंग, जिससे हम उनसे जुड़ सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हम डिजिटल बैंकिंग के तौर पे कर सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग ऐसा कोई बड़ा सा चक्रव्यूह नहीं है। इमेजिन करो वो डिजिटल बैंकिंग होगा, सोचने की ज़रूरत है। नया है, सब लोग कह रहे हैं कि नया कुछ आ रहा है, नया कुछ नहीं है। हम 25 साल से 50 साल से यहाँ हॉल में बैठे हुए बैंकर्स हैं, बैंकिंग करते आए हैं। बैंकिंग में क्या है, किसी के खाते का पैसा किसी के खाते में पहुँचाना है, कैश में या ट्रांसफ़र में, यही बैंकिंग है और कुछ नहीं। पैसा लेना देना ही बैंकिंग है। इसके लिए चैनल क्या होगा, पहले काउंटर में आके टोकन लेके पैसा लेता था, बाद में टेलर के पास जाने लगा, अभी ATM में जाता है, कल चल के हाथ मोबाइल से ट्रांजैक्शन करेगा। मोबाइल लास्ट नहीं, और भी कुछ आएगा। मोबाइल लास्ट नहीं, और भी कुछ आएगा। 20-25 तक शायद आपकी उंगली का जो फिंगरप्रिंट है, आपका जो फिंगरप्रिंट्स है, ये भी शायद आपका डिजिटलाइज हो जाएगा। जाते जाते सिर्फ हाथ लगाओ, आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट, एंड इट इज पॉसिबल इन इंडिया सर, दिस इज पॉसिबल इन इंडिया। हमारे हर नागरिक का डिजिटल थंब या 5 उंगलियां, 10 उंगलियों के स्कैन किए हुए पिक्चर्स हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़े हैं, एंड दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू लिवरेज, दैट इज यूनिफाइड P2U, आधार बेस्ड पेमेंट। सो कार्ड, मोबाइल नहीं, मेरा अंगूठा, मेरा फिंगरप्रिंट या मेरा आयरिश, कुछ भी मेरा ट्रांजैक्शन हो सकता है। सो दिस विद दिस आई एम नॉट कमिंग इन बिटवीन लंच एंड यू। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक्स अ लॉट। एंड मैं हूँ यहाँ पे, अगर किसी को, मैं खुद 25-26 साल बैंकर रह चुका हूँ, अभी हम यहाँ काम कर रहे हैं फिनाकस में। तो कुछ भी आपके डाउट है या कुछ भी डिस्कस करना है तो मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर बैंको।